नमस्कार दोस्तों, भारतीय क्रिकेट के धुरंधर की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम मिल रहे हैं भारत के एक सफलतम कप्तान बंगाल टाइगर से, जिन्हें सौरभ दा के नाम से भी जाना जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सौरभ गांगुली की। इन्हें महाराजा और प्रिंस ऑफ कोलकाता के नाम से भी इनके प्रशंसक जानते हैं। गांगुली का जन्म 8 जुलाई 1972 को कलकत्ता में हुआ था। इनके पिता चंडी दास एक बड़े व्यापारी थे, उनका प्रिंटिंग प्रेस का काम था और कलकत्ता शहर के रईस और संभ्रांत परिवारों में इनके परिवार की गिनती होती थी। कलकत्ता के लोगों का प्रिय खेल फुटबॉल है। गांगुली भी शुरुआती दौर में फुटबॉल की तरफ काफ़ी आकर्षित रहे। बाद में धीरे धीरे इनका रुझान क्रिकेट की तरफ होता गया। मात्र 18 वर्ष की अवस्था में उन्होंने 1989-90 के सत्र में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में प्रवेश किया। अपने क्रिकेट कैरियर के दौरान सौरभ ने स्वयं को विश्व के अग्रणी बल्लेबाजों के रूप में स्थापित किया। अपने खेल से वह भारत के सफल और महान कप्तानों में से एक बने। वह बाएं हाथ के बल्लेबाज थे और पारी की शुरुआत के साथ साथ वह मध्य क्रम में भी बल्लेबाजी किया करते थे। और एक और बात आपको बताएं, वह बाएं हाथ के बल्लेबाज थे परंतु दाहिने हाथ से मध्यम तेज गति की गेंदबाजी भी किया करते थे। गांगुली को क्रिकेटर बनाने में उनके बड़े भाई स्नेहाशीष का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने शुरुआती दौर में स्कूल के लिए क्रिकेट खेला। चयनकर्ताओं को प्रभावित करते हुए यह लगातार आगे बढ़ते रहे। 1989-90 में प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट से पदार्पण किया। 11 जनवरी 1992 को वेस्टइंडीज के खिलाफ उनको भारतीय टीम में चुन लिया गया। जल्दी ही एक दिवसीय क्रिकेट में इन्होंने अपनी चमक बिखेरनी शुरू कर दी। तेंदुलकर के बाद वह एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय टीम के दूसरे ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने 10,000 से ज्यादा रन बनाए। 2002 में विजडन क्रिकेटर्स अल्मैनिक ने इन्हें विवियन रिचर्ड्स, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, डीन जोन्स, मार्कोस बेवन के बाद 6वें सबसे बड़े वनडे बल्लेबाज का दर्जा दिया। घरेलू टूर्नामेंटों में शानदार प्रदर्शन का दौर चलता रहा। रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी में इन्होंने ढेरों रन बनाए। परिणाम स्वरूप 1996 में इंग्लैंड दौरे पर जाने वाली भारतीय टेस्ट टीम में वह चुन लिए गए। 20 जून 1996 को इन्होंने अपने कैरियर का पहला टेस्ट मैच खेला। 131 रनों की शानदार पारी खेलकर उन्होंने चयनकर्ताओं को प्रभावित किया। इसके बाद श्रीलंका, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार उनका प्रदर्शन शानदार रहा और इस दौरान उन्होंने कई बार मैन ऑफ द मैच का खिताब भी अपने नाम किया। अब भारतीय टीम में सौरभ गांगुली की जगह सुनिश्चित हो चुकी थी। 1999 के विश्व कप में वह राहुल द्रविड़ के साथ 318 रनों की साझेदारी में शामिल थे, जो विश्व कप के इतिहास की दूसरी सर्वोच्च साझेदारी है। 2000 में टीम के कई सदस्यों का नाम मैच फिक्सिंग में आया। इस कारण और कुछ स्वास्थ्य सही न होने के कारण तत्कालीन भारतीय कप्तान सचिन तेंदुलकर ने कप्तानी छोड़ दी, जिसके कारण सौरभ गांगुली को भारतीय टीम का कप्तान चुना गया। कुछ समय बाद गांगुली को काउंटी क्रिकेट में डरहम की ओर से खराब प्रदर्शन और 2002 में नेटवेस्ट फाइनल में अपनी शर्ट उतारकर लहराने के कारण आलोचना का शिकार भी होना पड़ा। 2003 के विश्व कप में सौरभ ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। पूरे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के बावजूद भी फाइनल में भारत ऑस्ट्रेलिया से पराजित हो गया। इसी वर्ष खराब प्रदर्शन के कारण गांगुली को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। 2004 में गांगुली को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो भारत के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में से एक है। घरेलू क्रिकेट में अपने प्रदर्शन के बूते पर उन्होंने 2006 में फिर वापसी की। बल्ले से उन्होंने रन बनाए और कई शानदार पारियां भी खेली, परंतु तत्कालीन भारतीय कोच ग्रेग चैपल से विवाद और कटुता के कारण उन्हें फिर टीम से बाहर निकाल दिया गया। घरेलू क्रिकेट में उनके बल्ले की गर्जना सुनकर 2007 के विश्व कप में उन्हें पुनः वापस टीम में बुलाया गया। 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई। कोलकाता नाइट राइडर्स में वह कप्तान के
रूप में शामिल हुए। इसी वर्ष ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक घरेलू श्रृंखला उन्होंने खेली और इस श्रृंखला की समाप्ति के बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अलविदा कह दिया, परंतु पश्चिम बंगाल के लिए उन्होंने घरेलू क्रिकेट खेलना जारी रखा। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक अलग ही मुकाम हासिल किया। उन्होंने 311 एक दिवसीय मैचों में 11,363 रन बनाए। वह अब तक के सबसे सफल भारतीय टेस्ट कप्तानों में से एक हैं। 49 टेस्ट मैचों में कप्तानी करते हुए भारत को उन्होंने 21 टेस्ट मैचों में विजय दिलाई। गांगुली लगातार 11 टेस्ट मैचों में जीत के साथ विदेशी जमीन पर भारत के सबसे सफल कप्तानों के रूप में जाने जाते हैं। भारतीय टीम उनके कप्तान बनने के पहले आईसीसी रैंकिंग में 8वें स्थान पर थी और उनके कार्यकाल में भारतीय टीम आईसीसी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आ गई। आज के दौर में लोग यह सुनकर आश्चर्यचकित होंगे कि बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने दाहिने हाथ से मध्यम गति की तेज गेंदबाजी करते हुए 113 टेस्ट मैचों में 32 विकेट भी लिए हैं। वहीं 311 एक दिवसीय मैचों में उन्होंने 100 विकेट चटकाए हैं। सौरव गांगुली 1992 से लेकर 2007 तक एक दिवसीय क्रिकेट का हिस्सा रहे। उन्होंने अपना अंतिम एक दिवसीय मैच 15 नवंबर 2007 को पाकिस्तान के विरुद्ध खेला। एक दिवसीय क्रिकेट के अपने 11,363 रनों में उनके बल्ले से 22 शतक और 72 अर्धशतक निकले। उन्होंने 2 बार एक मैच में 5 से ज्यादा विकेट भी लिए हैं। वह एक शानदार क्षेत्र रक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं और क्षेत्र रक्षण करते हुए एक दिवसीय क्रिकेट में उन्होंने 100 कैच भी लपके। एक दिवसीय में उनका उच्चतम स्कोर 183 रनों का है और गेंदबाजी में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 16 रन देकर 5 विकेट का है। 1996 से लेकर 2008 तक उन्होंने भारतीय टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट भी खेला। 20 जून 1996 को इंग्लैंड के खिलाफ शुरू हुआ यह सिलसिला 6 नवंबर 2008 को ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खत्म हुआ। 16 शतक और 35 अर्धशतकों के साथ उन्होंने 113 टेस्ट मैच खेलकर 7,212 रन बनाए। टेस्ट क्रिकेट में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 239 रनों का है। अपनी बेहतरीन फील्डिंग के कारण उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 71 कैच भी लिए हैं। गेंदबाजी में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन टेस्ट क्रिकेट में 28 रन देकर 3 विकेटों का है। प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलना उन्होंने जारी रखा। 254 प्रथम श्रेणी मैचों में गांगुली ने 15,687 रन बनाए हैं, जिसमें 33 शतक और 89 अर्धशतक शामिल हैं। गेंदबाजी करते हुए गांगुली ने प्रथम श्रेणी में 167 विकेट भी चटकाए। 4 बार ऐसा अवसर आया कि उन्होंने एक पारी में 5 या उससे अधिक विकेट लिए। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उनका गेंदबाजी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 46 रन देकर 6 विकेट का है। उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 168 कैच भी लपके हैं। 2011 में उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया, परंतु आईपीएल और टी20 खेलते रहे। अगले वर्ष 2012 के सत्र में उन्होंने क्रिकेट के समस्त प्रारूपों से संन्यास ले लिया। गांगुली एक उत्साही और उग्र कप्तान के रूप में जाने जाते हैं। अपनी कप्तानी में उन्होंने कई नए खिलाड़ियों को खेलने और आगे बढ़ने का अवसर दिया। 2014 में बंगाल क्रिकेट संघ ने गांगुली को खेल प्रशासक के रूप में नियुक्त किया। यह थी सौरव गांगुली से, सौरव दा से, महाराजा से, प्रिंस ऑफ कोलकाता से एक छोटी सी खूबसूरत सी मुलाकात। रिटायरमेंट के बाद गांगुली आज भी किन्हीं न किन्हीं रूपों में भारतीय क्रिकेट की सेवा में लगे हुए हैं।
तो इस एपिसोड को देखिए, पसंद कीजिए, अपना प्यार दीजिए और अगले मंगलवार को हम मिलेंगे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर से। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।